जिन लोगों की ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न होता है और जो लोग नकारात्मक रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ विचारों के साथ में। देखिए साथियों कि अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर, प्रसन्न होकर, बिल्कुल हैप्पी होकर अगर काम करोगे तो ज़िंदगी के अंदर हर एक काम के अंदर सफलता मिलेगी। और जब काम के अंदर सफलता मिलेगी तो यकीनन आपको आनंद भी प्राप्त होगा, खुशी भी मिलेगी। यानी कि खुश होकर काम करना है, खुश होकर मन को, चित्त को प्रसन्न रख के अगर काम करोगे तो फिर हर एक जगह है जो आप सक्सेस प्राप्त करते जाओगे। विचारों में जब नकारात्मकता रहती है ना, तो किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती। वहाँ पर आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और फिर जो बिल्कुल आसान काम होता है, जब आपके विचारों में नकारात्मकता रहती है तो जो आसान काम होता है, सरल काम होता है, वो भी क्या होता है, जटिल हो जाता है, आपके लिए कठिन है जो हो जाता है। काम वैसे कोई भी हो, अगर हम उसे बोझ मानकर कि यार ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से करेंगे तो उसमें कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता नहीं मिलेगी तो फिर खुशी मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो काम को जब भी करें आप प्रसन्न होकर करें, जितना भी करें, जब भी करें। आज मन नहीं है तो ना करें, लेकिन जब भी मन हो तो पूरे प्राणों के साथ में करें, समर्पण के साथ में करें। तो आपके मन को सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो आपका दिन गुजारा, जो आपको काम किया है, रात को सोते वक्त लगेगा यार आज का दिन तो सार्थक गया मेरा, रिग्रेट नहीं होगा कि यार दिन बर्बाद कर दिया मैंने। ठीक है, जो मैं अब प्रारंभ में बात कर रहा था कन्फ्यूजन की, अगर आपके जीवन में कन्फ्यूजन है तो फिर हर एक जगह आपको असफलता मिलेगी, सफलता है जो नहीं मिलेगी। यानी कि कन्फ्यूजन ना केवल आपको कमज़ोर करता है, कन्फ्यूजन ना केवल आपको कमज़ोर करता है बल्कि आपकी हार की वजह भी बन जाता है, हार का कारण भी बन जाता है। महाभारत के युद्ध से प्रसंग सुनाता हूँ आपको कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब भ्रमित हो जाता है तो श्री कृष्ण उसकी स्थिति को जब भांप जाते हैं, समझ जाते हैं कि बेटा कुछ गड़बड़ है, तो फिर उसका वो कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। और फिर क्या परिणाम निकलता आप सबको पता ही है। देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कौरवों के पास आप सबको पता है कि ज़्यादा सेना थी और पांडवों के पास कम सेना थी। लेकिन पांडवों का जो प्रमुख योद्धा था वो कौन था? अर्जुन था। और उसके रथ पर सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ पर फिर विजय होती है। लेकिन कन्फ्यूजन होने की वजह से जो प्रमुख योद्धा ही अगर युद्ध नहीं लड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा था कि मैं हथियार है जो धारण नहीं करूँगा, नहीं उठाऊँगा। तो अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे रथ को कौरवों की सेना की ओर ले चलो। मैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण को देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण कुछ नहीं बोले, रथ को है जो ले गए। और रथ लौटा कर लाए तो अचानक धड़ाम की आवाज़ आई। श्री कृष्ण ने पलट कर देखा कि अर्जुन अपना धनुष जो है, धनुष कौन सा था? गांडीव, वो नीचे रखकर बैठा है भैया। और एक संवाद बोला, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण ने कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा। कृष्ण समझ गए कि भयभीत कम है और भ्रमित ज़्यादा है। अर्जुन सामने वाले पक्ष से डरा हुआ नहीं है, डर नहीं है, इसको भय नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन में आ गया, भ्रमित हो गया है। अर्जुन ने कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बात, मेरा मुँह सूख रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है अर्जुन। इस पर अर्जुन ने कहा कि मेरा मन भ्रमित है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं युद्ध करूं या न करूं या आगे क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सारी कमजोरियां चलेगी लेकिन भ्रमित होना नहीं। अगर तुम में कमियां हैं तो वो चलेगी, उनको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन भ्रमित होना नहीं चलेगा। भ्रम जो है तुम्हें हार की वजह है, जो हार की ओर ले जाएगा। तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, तुम्हारे पूजनीय है। सच तो यह है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। श्री कृष्ण उन्हें उसका भ्रम दूर करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम, सच बात तो यह है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए है जो युद्ध कर रहे हो। मुद्दा युद्ध नहीं है, बात अपनों की नहीं है। सच तो यह है कि धर्म बचाना है। भ्रम दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूँ। और आप सबको पता है कि 700 श्लोकों में कृष्ण ने गीता जैसा उपदेश दिया। अंत में अर्जुन ने कहा कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया है, अब मैं तैयार हूँ। इस बात से, इस प्रसंग से, इस संवाद से सीख मिलती है कि जो भी काम करो पूरी मजबूती के साथ करो।
अगर भ्रमित हो गए तो फिर पराजित हो जाओगे, फिर पराजित होना आपका निश्चित है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर अन्य साथियों तक शेयर भी कीजिए, वो भी इस बात को समझें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, और कमेंट करके भी बताइएगा। और पहली बार जो साथी देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।